हम लोग तो देखिए, पहले जो भाजपा ने जो तोड़ फोड़ की राजनीति की थी, हम लोगों ने उसे जोड़ने की राजनीति की है। हम लोगों ने पीडीए बनाया, पीडीए के दौरान हम लोगों ने जगह जगह गली गली कुचे कुचे जा करके हम लोगों को जागरूक किया, लोगों को एकत्रित किया, लोगों को बताया कि इस तरह बांटने वाली सरकार की तरफ नहीं जाइए। सरकार वो चुनिए, नेता वो चुनिए जो आपके बीच हो, आपका अपना हो। इस तरह हम लोगों ने हर तरीके से अपने ग्राउंड पर जा करके, ज़मीनी स्तर पे हर जगह जा जाके हम लोगों ने नुक्कड़ सभाएं की हैं। हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा कर करके बताया है कि बटो नहीं, देश हमारा है, तुम्हारा ना अकेले का ना हमारा अकेले का, ये देश हमारा है, हम लोगों को मिल कर इससे चलाना है। यूँ अगर इस तरह सिर्फ हिंदू की राजनीति होने लगेगी तो ना आप कभी खुश रहेंगे ना हम कभी खुश रहेंगे। नेता वो चुनिए जो एक इंसान हो, जो ना ही हिंदू हो ना मुसलमान हो, वो एक इंसान होना चाहिए, वो एक इंसानी तौर पर सोचना चाहिए। युवाओं का झुकाव तो सर देखिए पूरी तरीके से अखिलेश यादव की तरफ ही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए बहुत काम किया अपने समय में, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हों, चाहे वो किसी तरह कर्मचारी हों। उनके सरकार में बहुत लाभ हुआ है युवाओं को, और स्टूडेंट लोगों को बड़ा लाभ हुआ था, क्योंकि उन्होंने। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हो गई या समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा जो चल रहा है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता जो हैं मिर्जा इरफान बेग जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है और लगातार दावा भी कर रही है कि 27 में अखिलेश यादव आ रहे हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से 27 को लेकर जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, 27 में किसकी सरकार? देखिए 27 में तो सपा को आने आना है, लेकिन 27 के चुनाव में हमको कांग्रेस का भी जो है, इंडिया गठबंधन का भी सहयोग हमको चाहिए जो है। और दूसरी बात जो कह रहे आपने, ये चुनाव जो है प्रदेश का, ये सपा नहीं लड़ेगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता ही चुनाव लड़ेगी, उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता लड़ेगी जो है। क्योंकि आज जनता इतनी त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की समस्या है, सब परेशान है। और आप लोग हर चुनाव में कोई नया नया मुद्दा बीजेपी लेके आती है। पिछला चुनाव जब भैया था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ की नौकरी दूंगा। प्रधानमंत्री अगर कोई वादा कर ले, अब वादा पूरा न करे, उसको क्या कहा जाएगा कि वादा खिलाफी इन्होंने किया जो है। कोई भी समस्या, इन्होंने कहा कि किसान की समस्या कदम की हल कर देंगे, किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और कि एक आदमी को भी आपने जो है अपने इस वक्त 11 साल के कार्य में कितने लोगों को आपने नौकरी दिया, उससे कहीं ज़्यादा जो नौकरी करने वाले थे बेचारे सड़क पर आ गए। कितने लोग जो है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जा रहा है। बताइए, आप कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन जनता क्यों नहीं रोड पर आ रही है? जब इतनी महंगाई है तो जनता को रोड पे तो आना चाहिए। जनता रोड पर आना चाहती है। पहले तो जब नेता निकलता है, चाहे क्षेत्र का नेता हो, चाहे जिले का हो, नगर का हो, प्रदेश का हो, ब्लॉक का हो, लेकिन जब इन्होंने आघोषित आपातकाल, मतलब इतना खौफ हो गया है नेताओं का कि सरकार से डर रहे हैं लोग, रोड नहीं लेकर, तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? फिर आप जैसे नेता अगर घर में बैठ जाएंगे तो ऐसे लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? फिर जनता सब देख रही है, हम आवाज़ उठावे न उठावे, लेकिन प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सब देख रही है। क्योंकि जो है जो भी जब से माना कि भाजपा शासन में आई है, तो जब चुनाव का प्रदेश का हो चाहे संसद का चुनाव होता है, तो ऐसे जुमलेबाजी होती है और उसके बाद कुछ काम नहीं होता। जैसे भी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, सरकार एनडीए सरकार बनी, लेकिन ये बताइए रेवड़ी बांट के कहते विकास करेंगे। क्या विकास करोगे यार? क्या बिहार में विकास करोगे? आप रहे 20 साल तक रहे नीतीश कुमार, और उसके बावजूद विकास की बात करते हो यार। जो है पता लगा चुनाव आया, 5 साल में चुनाव होने जा रहा है, आपने 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में भेज दिया। कुछ नाम महिलाओं का तो पुरुषों को भेज दिया गया। आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं, बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, अब बहुत दमखम के साथ हो रहा है।
क्या मानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो बता दी कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और ममता जी वहाँ से जा रही हैं? ये सही कह रहे मोदी जी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इनकी 75 सीट बची है, वो भी जाने वाली है। अब आपको मैं बता दूं कि देखिए, इंडिया मतलब गठबंधन में ममता जी हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। हम चुनाव जीते ना जीते, अगर मैं जो है खड़ा करूंगा अपना प्रत्याशी तो आपका वोट कटेगा, तो आप बताइए कौन वहाँ जीत पाएंगे? आपकी जो नंदीग्राम से भवानीपुर से लड़ने जा रहे हैं जो है शुभेंदु अधिकारी, मैं दावे के साथ कहता हूँ दोनों विधानसभा में चुनाव ये हारेंगे। और ये वाले बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, वो बंगाल है। और बंगाल मतलब मान लीजिए कि ममता के साथ वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है सब साथ है, सब साथ है जो है। हाँ। आप देखा करिएगा कि ममता बनर्जी की वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और अब की बात है, इनका जो है ना झंडा जो झुक जाएगा, इनके तमाम लोग, अब चुनाव आते ही देखे कितने लोग पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे। एक बात बताइए कि इतने जो ये फार्मूले जो आप बता रहे हैं कि बंगाल के लिए, यूपी के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? यूपी में क्यों नहीं सपा के साथ या एक तरफा क्यों नहीं मुस्लिम जा रहा है? नहीं, आपकी जो सब लोगों ने देख लिया, अभी मना ही देखा कैसी से घटनाएं बना आ रही उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जनता की आंख खुल चुकी है। पहले तो मैंने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और यही सब बेवकूफ़ बना के जो वोट लिया जाता था, अब जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनको जनता सपोर्ट करती रही, वो नाराज है महंगाई बेरोजगारी को लेके कि यार हम लोग इसी तरह इनको देते रहेंगे और हम लोग गेहूँ जो घुन पिसाता रहेगा। अभी आपने देखा, एक चीज़ मैं कहूँगा कि विपक्ष के नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता कदम राहुल गांधी ने एक बार कोरोना के बारे में बताया था, हमको याद है, हम लोग कांग्रेसी नहीं, गठबंधन में जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा था कोरोना के बारे में, उस वक्त वाले कि प्रधानमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, कोरोना आ गया और ट्रंप को ला के इन्होंने जो यहाँ पर कश्मीर टहलाया जो है, पूरे देश में कोरोना न जाने कितने लोग मरे। और कुत्ता दो सोच के खा रही थी लाश जो है, कहीं कोई गंगा में बहाने वाला कोई नहीं था, गाड़ दिए जो है, तो इतने लोग मरे, वो घटना देखी है। और महंगाई से त्रस्त है किसान, जो हमारे कदम की जो है, हमारे जो पेट को भरने वाला है, जो चिलचिलाती धूप में राम की बात करते हैं। अगर आपको भगवान को देखना है तो जब खेतों में कोई किसान हल चलाता है तो अब उसका पसीना टपकता है, वहाँ पर आपको देखने का कि भगवान का, जब सूरज की किरण पहले महल पर नहीं पड़ती है, पहले आपकी झोपड़ी पे, किसानों की झोपड़ी पड़ती है, गरीबों पर पड़ती है। अब मोदी जी और ये सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं। क्या गरीब को देते हो? चुनाव आता है 5,000 दे दिए, जैसे असम को चुनाव आ रहा, अब चुनाव होने वाला है और वही चीज़ नकल की जा रही बिहार की जो है, असम के अंदर के 9-9 हज़ार रुपया सबको डाला जा रहा है। अरे यार, इतनी बेरोजगारी है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, 9,000 डाल के चुनाव जीतोगे? अब देखा करिएगा वहाँ पर जो 10 साल का हेमंता विश्वकर्मा का जो खेल रहा ना, इतना ज़्यादा हेट स्पीच उन्होंने दिया जो है कि हद कर दिए। आज वहाँ के केवल लोग टूट के भाग रहे हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ रही है कि वहाँ की जनता कदम के जो खिलाफ है, जनता बीजेपी के खिलाफ, और वहाँ के जो सीएम है ना, उनके खिलाफ लड़ रही है, असम के मुख्यमंत्री खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। और अब की बार वहाँ से हेमंता कदम की चुनाव हारेंगे, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार, जो लड़के का नाम की स्टालिन है, उनकी सरकार बनने जा रही है। 3 विधानसभा एकदम क्लियर है। अब और भी लोग हैं, बताइए जिस तरीके से ये चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से रणनीति 27 को लेकर क्या मिजाज बना हुआ है? 27 के लिए मिजाज बना, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अब आप जो बोल रहे कि आप जैसे नेता अगर बाहर नहीं निकलेंगे, राहुल गांधी तो हमारे बार निकलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हम गरीब के लिए, युवाओं के लिए। अजय राय देखिए अभी लखनऊ में किए थे प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, इंडिया गठबंधन की भाई बताइए चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा आप बताइए कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, 27 की रणनीति क्या है? देखिए 27 की रणनीति में क्या हो सकता है कि जो चुनाव हो रहा है आज हमारे भारत में सारे लोग परेशान, कभी जो है कि नोटबंदी हो जाती है, कभी कोरोना काल से बंदी हो जाती है, अभी गैस बंदी चल रही है,
सारे लोग बेसत्तर हो रहे हैं, जो जो दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं, दूसरे राज्य में, आज वो लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने गांव में। तो ये हालात अगर देश में ख़राब हो जाएगा तो उसको सुधारने के एक लिए बात बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2027 में, मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, सारे लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, रोजगार। सभी लोग यही दिमाग में बैठाए हैं कि भाई जो फिक्स वोट है मुस्लिम का वो समाजवादी का है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो वोट होता है वो कांग्रेस का भी हो सकता है, सपा का भी हो सकता है, अन्य पार्टी और भी है, किसी के ऊपर ये नहीं कर, लेकिन हाँ सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें जो है हमारे ये तो गठबंधन की बात बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं पूर्ण बहुमत थी। हाँ, तो ऐसा है तो पूर्ण बहुमती में आएगी, अगर आएगी 300 350 सीट आएगी तो सारे लोगों ने बहुमत ही नहीं रहेगी। जब बहुमत नहीं रहेगी तो हम कैसे कहेंगे हमारे पास बहुमत है। जो है इस वक्त जो है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जो अन्य जो हमारे जनता कर्म की जो इस वक्त हमारे बीजेपी से रुष्ट हो गई है, चुनाव जब डिक्लेयर होगा देखिएगा कि इतने लोग भाजपा से भागेंगे जिसके बारे में आप कल्पना नहीं किए। अब की बार सरकार 27 में यहाँ पर पूर्ण बहुमत की बनने वाली है अखिलेश जी के अगुवाई में जो है। ठीक है। और तो, देखिए हाँ। हमारे बीच बता दें, हमारे देखिए जावेद भाई हैं, ये कांग्रेस के कदम के जो है जलालीपुरा वार्ड के जो कई वार्ड के ये प्रभारी भी है, जुनेद हैं, और ये जो है ये एजाज अहमद है, और युवजन सभा के कदम के यहाँ पर जो है दानिश है। ये तमाम ऐसे सब नौजवान हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हाँ सड़क पर निकले, पिछले बार भूल जाइए क्या हुआ नहीं, लेकिन अब जनता उब चुकी है। जनता चाहती कि हमारे नेता बीच पे आवे, तो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सारे के सारे नेता इस वक्त देखिए आ रहे हैं। चाहे शंकराचार्य जी का मामला रहा, अखिलेश जी गए तो वहाँ पर अजय राय जी भी गए। अभी जो प्रदर्शन करने की हुआ लखनऊ के अंदर अजय राय के नेतृत्व में काफ़ी लोग रहे, उनमें कई ऐसे जहाँ रहे। जब ईद हुई है, ईद के वहाँ ईदगाह पर कदम सब तमाम लोग अजय राय भी गए हैं, तो वहाँ पर सब अखिलेश जी भी गए सब। तो देखिए किस तरीके से 27 की रणनीति के लिए लेकिन बताए हैं मिर्जा इरफान बेग के साथ तमाम युवा नेता इनका बिगुल बचा चुके हैं, और इनका यही कहना है कि 27। मेरा नाम मिर्जा दानिश बेग है। हाँ। मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा का एक कार्यकर्ता हूँ। एक युवा के नाते युवाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? युवाओं का झुकाव तो सर देखिए पूरी तरीके से अखिलेश यादव की तरफ ही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए बहुत काम किया अपने समय में, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हों, चाहे वो किसी तरह के कर्मचारी हों, उनके सरकार में बहुत लाभ हुआ है युवाओं को, और स्टूडेंट लोगों को बड़ा लाभ हुआ था, क्योंकि उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए कि आपको इतना बड़ा पद दिया गया है, सपा को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, खासकर ये बनारस? हम लोग तो देखिए पहले जो भाजपा ने जो तोड़ फोड़ की राजनीति की थी, हम लोगों ने उसे जोड़ने की राजनीति की है। हम लोगों ने पीडीए बनाया, पीडीए के दौरान हम लोगों ने जगह जगह गली गली कुचे कुचे जा करके हम लोगों को जागरूक किया, लोगों को एकत्रित किया, लोगों को बताया कि इस तरह बांटने वाली सरकार की तरफ नहीं जाइए। सरकार वो चुनिए, नेता वो चुनिए जो आपके बीच हो, आपका अपना हो। इस तरह हम लोगों ने हर तरीके से अपने ग्राउंड पर जा करके ज़मीनी स्तर पे हर जगह जा जाके हम लोगों ने नुक्कड़ सभाएं की हैं। हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा कर करके बताया है कि बटो नहीं, देश हमारा है, तुम्हारा ना अकेले का ना हमारा अकेले का, ये देश हमारा है, हम लोगों को मिल कर से चलाना है। यूँ अगर इस तरह सिर्फ हिंदू की राजनीति होने लगेगी तो ना आप कभी खुश रहेंगे ना हम कभी खुश रहेंगे। नेता वो चुनिए जो एक इंसान हो, जो ना ही हिंदू हो ना मुसलमान हो, वो एक इंसान होना चाहिए, वो एक इंसानी तौर पर सोचना चाहिए। तो हम लोग पीडीए अपना जो पीडीए हम लोगों ने जो अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया उसी दौरान हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग को लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव अखिलेश भैया पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, और इस बार सपा का डंका बजना तय है यूपी में। ठीक है, तो सपा का डंका बजना तय है, और जिस तरीके से अभी युवा भी गर्मजोशी के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।